तिवारी जी एसोसिएशन। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं तिवारी जी एसोसिएशन, जहां आपको फ़ोटोकॉपियर मशीनों की वीडियोस देखने को मिलती है। आज हम ऐसी एक मशीन के बारे में बात करेंगे जो कैनन का IR3300 मॉडल से रिलेटेड एरर कोड है। इसमें अगर देखेंगे तो आपको आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें 733 एरर कोड की बात कर रहे हैं। ये एरर कोड मशीन में जितनी भी डिजिटल मशीनें हैं या सिंपल मशीनें हैं, सभी मशीनों में ये एरर कोड आता है। 3300 ही में नहीं, डिजिटल की 3045, 3225, 3030 या अदर 3300, 2200, 2800, 3320 या 3300 की सीरीज़ की जो एडवांस मशीनें आई हैं, उन सभी में ये एरर कोड आता है। एग्जैक्टली रीज़न क्या है इसका? और जल्दी तो ये एरर कोड आता नहीं, और जब आता है तो जल्दी जाता नहीं। तो ये एरर कोड मोस्टली जो आपका कंप्यूटर बोर्ड है और डीसी बोर्ड, इन दोनों का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात कम्युनिकेशन एरर कोड रहता है। इस कंडीशन में अगर डीसी बोर्ड ख़राब हो जाता है तो ये एरर कोड आता है। बट साथ में ही सिर्फ डीसी बोर्ड ही इसका रीज़न नहीं होता, डीसी बोर्ड के साथ साथ फेरी बोर्ड भी इसका रीज़न होता है। अब हम जो इस समय देख रहे हैं, इस मशीन का एग्जैक्टली जो फेरी बोर्ड होता है वो रिपेयर करने के लिए हम लेके गए। अब ये इसमें अटैच करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने डीसी बोर्ड भी रिपेयर करवाया 2 बार 3 बार। टेस्ट करने पर वो प्रॉपर दूसरी मशीनों में चल रहा है, बट इस मशीन में नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमने फेरी बोर्ड रिपेयर किया। अब फेरी बोर्ड रिपेयर होने के बाद अब उसे वापस से असेंबल कैसे करते हैं? जो उसका फ्रेम है, पीसीबी मेटल फ्रेम है, उसमें प्रॉपर इसको जिस साइड से मैंने बिठाया उसी साइड से ही कभी भी बिठाने का, और निकालते समय भी सेम रूल यूज़ करने का, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण वो फंसेगा और बाय मिस्टेक कोई कंपोनेंट टेढ़ा रहेगा तो प्रॉब्लम दे सकता है। और बहुत ही आसानी, बहुत ही नाजुक तरीके से पीसीबी का काम करना चाहिए, क्योंकि हम हार्ड या फास्ट मूवमेंट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, अच्छा खासा पीसीबी भी ख़राब हो जाता है। जब हम फेरी बोर्ड की बात कर रहे हैं तो फेरी बोर्ड सिर्फ बोर्ड ही नहीं लगा रहता है, फेरी बोर्ड के साथ बूट रोम लगा रहता है, रैम लगा रहता है, लैन केबल लगा रहता है। दैट्स मीन लैन पीसीबी केबल कनेक्शन जो होता है वो पीसीबी भी इसी से अटैच रहता है, फ़ैन भी इसी में लगा रहता है। तो इतने बहुत सारी चीज़ें इसमें अटैच करना पड़ता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को ध्यान से सुने, समझें और उनको उनकी सही जगह पे लगाएं। हम मशीन एक सिंपल कंडीशन में अगर मशीन देखा जाए तो मशीन, आप स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं, कॉपी प्रोसीजर होता है, ड्रम सपोर्ट से टोनर मैग्नेट में लगे रहने से पेज वहाँ पहुँचने के बाद प्रिंट प्रोसेस होके हीटर में जाके पेपर प्रिंट होके बाहर आता है। इट कंडीशन में जब डेटाबेस स्कैन होता है या जब आप कोई डेटाबेस सेंड करते हो मशीन में फॉर प्रिंट, देन वो क्या करता है, पहले उसको रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है, दैट्स मीन डिकोड करता है अपने बाइनरी सिस्टम से। उस हिसाब से उसमें लेज़र रिफ्लेक्शन पैदा करके ड्रम पे वो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें करते तो अलग अलग है, बट इनको ऑर्डर देने का काम जो होता है, ऑर्डर किसके थ्रू दिया जाता है? करंट के थ्रू। करंट कौन देता है? डीसी बोर्ड देता है। बट डीसी बोर्ड को कंट्रोल कौन करता है? फेरी बोर्ड करता है। क्योंकि अगर हम कहें
कि सीपीयू कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका हार्ड डिस्क उसको कंट्रोल करता है, तो ये बात गलत है। उसी तरह जो फोटोकॉपियर मशीनों में है, कंप्यूटर बोर्ड जो है कंप्यूटिंग कोडिंग करने का काम करता है। दैट्स मीन कोई भी डेटाबेस विदाउट कंप्यूटर बोर्ड से जाए वो प्रोसेस में नहीं आ सकता। और डीसी बोर्ड का इसमें मतलब ये रहता है, सपोर्ट ये रहता है कि वो उसको करंट पास करती है हर डेटाबेस को। बाइनरी सिग्नल भी ट्रांसफ़र करने के लिए करंट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो सिग्नल कौन पास करेगा? एज अ करंट डीसी बोर्ड करेगा। डीसी बोर्ड एक्चुअल यूनिट को करता है, यूनिट जैसा प्रोग्राम किया गया उस तरह एक्शन करता है। तो उसी के लिए इन बोर्ड्स में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे कंपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात कर रहे हैं 733 एरर कोड का, तो इसके साथ ही 732 एरर कोड भी रिलेटेड रहता है। बट उस कंडीशन में क्या होता है, जब फेरी बोर्ड से स्कैनर बोर्ड का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं? फेरी बोर्ड और उसके ऊपर जो स्कैनर बोर्ड लगा रहता है, लैंप स्कैनिंग सीसीडी स्कैनिंग बोर्ड जो रहता है, रीडर बोर्ड जिसको बोलते हैं, उसका कम्युनिकेशन बरोबर फेरी बोर्ड से नहीं होता, कंप्यूटर बोर्ड से नहीं होता, तो 732 का एरर कोड आता है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, जब 732 आए तो स्कैनर बोर्ड, 733 आए तो डीसी बोर्ड। बट डीसी बोर्ड अगर रिपेयर करने के बाद काम नहीं हो रहा तो उसके बाद आप डायरेक्टली फेरी बोर्ड पे जाएं। इसके साथ साथ इस समय जैसे देख रहे हैं आप डीसी बोर्ड को, डीसी बोर्ड का ये जो एक बूट रोम कनेक्शन है, अगर कुछ मशीनों में इंटरनली इसको स्टोर कर दिया जाता है, बट जो आउटर लगे रहते हैं वो निकालना मत कभी, क्योंकि अगर लगे हैं तो लगे रहने दो। उनको निकालने के बाद आपको डिस्प्ले पे लाइट नहीं देगा, या तो अननेसेसरी कोई भी एरर कोड देता रहेगा। सामने जो पहला कनेक्टर दिख रहा है, ये कनेक्टर सिर्फ आपका स्टेपर मोटर घुमाने का काम करता है। इसके बाद ये आपके थर्ड नंबर पे जो बड़ा जैक दिख रहा है, वो उसमें एक कनेक्शन जो रहता है वो पिकअप यूनिट का रहता है आपके। और ये सारे लाइन से जो लगे हैं, आपका ड्रम यूनिट, टोनर डीपी को करंट पास करना, सेंसर चेक करना, ये सारे। और जो सबसे बड़ा वाइड बड़े कनेक्शन वाला दिख रहा है, ये आपको डीसी को पावर देने वाला है। इसके बाद यहाँ नीचे फिक्सिंग से रिलेटेड, हीटर यूनिट से रिलेटेड कनेक्शन है ये तीनों। इसके बाद इस तरफ अगर आएंगे तो ये दो छोटा एक बड़ा जो कनेक्टर है वो लेज़र यूनिट से रिलेटेड, और फ्रंट साइड में लगने वाले बहुत सारे कंपोनेंट से रिलेटेड है। इन सब चीज़ों में मेन कंसेप्ट कभी कभी रॉन्ग ये हो जाता है कि डीसी बोर्ड का कनेक्टर ही ख़राब रहता है, तो बी केयरफुल। थैंक यू।